नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक लोकसभा में पेश। विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग, वित्तीय लेन देन और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्रियों और सहयोगियों की उपस्थिति में नामांकन दर्ज किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के 7 अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र में बारिश की तीव्रता कम हुई। तेलंगाना में लगातार बारिश के बाद कृष्णा और गोदावरी नदियों के जलाशय गंभीर स्तर पर पहुंच गए। उत्तराखंड में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और दुरंत कप फुटबॉल में ईस्ट बंगाल का सामना कोलकाता में सेमीफाइनल में पहली बार खेल रहे डायमंड हार्बर एफसी से होगा। अब समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है। साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। इनमें इस क्षेत्र के समन्वित नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्ग के ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। एक रिपोर्ट। इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह विधेयक वित्तीय प्रणाली की अखंडता और देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। यह जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे कि पोकर और रमी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य 2019 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित करना है। श्री शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी पेश किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों में विधायी कार्यवाही में व्यवधान जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियामक विधेयक 2025 पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में व्यवधान डालने वाले विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। विपक्षी सदस्यों ने संसदीय कार्य मंत्री की अपील पर ध्यान नहीं दिया और अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसे ही नजारा देखने को मिला। जब सभापति ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। शोरगुल के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, जिनमें एलजेपीआर के चिराग पासवान, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, रांकंप के प्रफुल्ल पटेल आदि शामिल थे।
उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन दाखिल करने से पहले सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां भारत के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मॉस्को पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे तथा क्षेत्र एवं वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दीर्घकालिक और समय परीक्षित भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। आज अरुणाचल प्रदेश के राजभवन ईटानगर स्थित विवेकानंद हॉल में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने जस्टिस रिटायर्ड प्रशांत कुमार देगा को अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त के चेयरपर्सन और रिटायर्ड आईएएस इंजीनियर सांग फुनसोक को इसके मेंबर के रूप में शपथ दिलाई। बाद में चेयरपर्सन ने राज्यपाल से मुलाकात की। बातचीत के दौरान राज्यपाल ने लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने में लोकायुक्त संस्था के सार और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने याद दिलाया कि लोकायुक्त केवल एक वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक नैतिक संरक्षक है, जिसे सार्वजनिक जीवन में सत्यानिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल ईटानगर में कोहोर्ट 3.0 को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और कोहोर्ट 4.0 स्टार्टअप को प्राइज मनी प्रदान करते हुए ये घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क परिसर का विस्तार करेगी, ताकि वर्तमान में प्रतिवर्ष 50 से अधिक उद्यमियों को समायोजित किया जा सके। उन्होंने कहा है कि योजना निवेश और वित्त विभाग के तहत अगस्त 2020 में स्थापित अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क वार्षिक स्टार्टअप चुनौतियों, संभावित उद्यमों की पहचान करने और प्रारंभिक धन उपलब्ध कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। महाराष्ट्र में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार कल बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज सुबह मुंबई स्थित मंत्रालय स्थित राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और मौजूदा स्थिति का आंकलन कर आवश्यक निर्देश जारी किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई में आज सुबह हल्की बारिश हुई और अब स्थिति सामान्य हो रही है। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं मामूली देरी के साथ चल रही हैं। बीईएसटी की बस सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और मोनोरेल की सेवाएं भी आज सुबह शुरू हो गयी। मौसम विभाग ने आज मुंबई, पालघर और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने पुणे, नासिक और सतारा के घाट क्षेत्रों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, समुद्र किनारे तथा निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य से भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बांधों में जल स्तर बढ़ने के कारण नियमित रूप से पानी छोड़ा जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी जारी की जा रही है। वहीं तेलंगाना में कृष्णा और गोदावरी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के बाद जलाशय गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर बने श्री राम सागर परियोजना, श्रीपदा यल्लमपल्ली और निजाम सागर परियोजना सहित जलाशय भारी बारिश के बाद भारी जल प्रवाह के कारण दबाव में है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 18 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, नामसाई, अंजाव, लोहित, चांगलांग और तिराप के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और 134वें दुरंत कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल का सामना डायमंड हार्बर एफसी से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।